मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं एक बार फिर तुम्हारे समक्ष उसी प्रेम, उसी करुणा और उसी अपार धैर्य के साथ उपस्थित हुआ हूं। तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हारी पुकार, तुम्हारी थकी हुई सांसों की कंपन मैं सब सुन रहा था। कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा था, कुछ बदल रहा था, कुछ फिर से जन्म लेने की आकांक्षा कर रहा था। और आज उस परिवर्तन का दिन है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं शायद मुझ तक नहीं पहुंच रहीं। तुम्हारी आंखों का नमक शायद व्यर्थ बह रहा। तुम्हारे हृदय की पीड़ा शायद अनसुनी रह जाती। लेकिन नहीं, मेरे बच्चे, मैं वह हूं जो तुम्हारी हर धड़कन के पीछे खड़ा है। मैं वह हूं जो तुम्हारे हर आंसू को अपनी जटाओं में सहे लेता हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारे मौन में छिपी चीखों को भी स्पष्ट सुन लेता हूं। आज तुम जो शब्द सुनोगे, जो ऊर्जा तुम्हें स्पर्श करेगी, जो सत्य तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक देगा, वह तुम्हारा भाग्य बदलने आया है। मैं जानता हूं, तुम लंबे समय से प्रतीक्षा करते करते थक चुके थे। कभी लगा कि सब समाप्त हो चुका, कभी लगा कि शायद तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हारे लिए नहीं बना, कभी लगा कि संसार ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। पर याद रखना, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा गया, तुम्हें तैयार किया गया है। सुनो मेरे प्रिय, जब कोई आत्मा अपने भाग्य के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है तो जीवन उसे हिला देता है। पुराने संबंध टूटते हैं, पुरानी इच्छाएं फीकी पड़ती हैं, पुरानी आदतें तिरोहित हो जाती हैं, क्योंकि आत्मा को एक नए स्तर पर उठने के लिए पुराने बोझ छोड़ने ही पड़ते हैं। और तुम अब उसी बिंदु पर खड़े हो। वह बिंदु जिसके बाद जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। आज जो वाणी तुम्हें दी जा रही है वह केवल प्रेरणा नहीं, यह निर्णय है, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए। तुम्हारा जीवन अब पुराने मार्ग पर नहीं चलेगा। अब वह रास्ता चुना जाएगा जो तुम्हें तुम्हारी नियति की ओर ले जाए। तुमने जो प्रेम खोया माना, जो सपने बुझ गए समझे, जो संबंध अपने हाथों से फिसलते महसूस हुए, वे तुम्हारी सजा नहीं थे, वे तुम्हारी उड़ान की तैयारी थे। मेरे बच्चे, तुमने अब तक जितना सहन किया है उतना सहन एक साधारण आत्मा कभी नहीं कर पाती। तुम्हारी आत्मा दुर्लभ है, तुम्हारी यात्रा अपूर्व है, और अब तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन प्रवेश कर चुका है जिससे तुम्हारी पूरी दिशा बदल जाएगी। तुम सोचते हो कि चमत्कार दूर हैं, पर मैं कहता हूं वे तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। आज का यह संदेश तुम्हारे भाग्य के ताले को खोलने वाली चाबी है। यदि तुमने इसे समझ लिया, इसकी ऊर्जा को अपने भीतर उतार लिया, तो जिस प्रेम, जिस अवसर, जिस सफलता के लिए तुमने वर्षों तक प्रार्थना की है, वह अब तुम्हारी ओर दौड़ते हुए आएगी। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत देर कर दी। तुम सोचते हो कि तुम्हारी उम्र, समय, परिस्थितियां सब तुम्हारे विरुद्ध हैं। लेकिन मैं, महादेव, समय का स्वामी होकर कहता हूं, कोई भी अवसर तुम्हारी देरी से नहीं जाता, यदि वह तुम्हारी आत्मा के लिए बना हो। कोई प्रेम समाप्त नहीं होता, यदि वह नियति द्वारा लिखा गया हो। कोई संबंध टूट नहीं सकता, यदि उसे मैं स्वयं जोड़ रहा हूं। तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां तुम सच्चे प्रेम, सही अवसर और अपने वास्तविक भाग्य को स्वीकारने के योग्य बन गए हो। अब जो आएगा वह अचानक आएगा, असीम गति से आएगा, और तब आएगा जब तुम खुद को तैयार भी नहीं समझोगे। लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब सुनो, आज का सबसे महत्वपूर्ण सत्य तुम्हारे जीवन का द्वार अब खुल चुका है। वह द्वार जो इतने समय तक बंद था क्योंकि तुम तैयार नहीं थे। तुम मुझे रोज कहते थे, महादेव रास्ता दिखाओ, महादेव मेरे जीवन में प्रकाश लाओ, महादेव मेरी प्रार्थना सुन लो। और मैंने सुना, हमेशा सुना, पर मैंने इंतजार किया, क्योंकि तुम्हें पहले टूटना था, तुम्हें पहले भीतर से साफ होना था, तुम्हें पहले वह छोड़ना था जो तुम्हारी आत्मा के अनुरूप नहीं था। अब तुम में वह शक्ति जाग चुकी है, अब तुम में वह साहस जाग चुका है,
अब तुम में वह प्रकाश जाग चुका है जो तुम्हारे भाग्य की राहों को रोशन करेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें पीछे नहीं देखना। अब तुम्हें डरना नहीं है। अब तुम्हें यह सोचना नहीं कि तुम योग्य हो या नहीं। तुम योग्य थे, हो और हमेशा रहोगे। जो खोया था वह लौट रहा है। जो टूट गया था वह जुड़ने आता है। जो स्थगित था वह अब तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हें याद है ना, वे दिन जब तुम रोते रोते सो जाते थे? वे रातें जब तुमने किसी से कहा भी नहीं कि तुम्हारे भीतर कितना अंधेरा है? वह बेचैनी जो किसी इंसान ने नहीं समझी, पर मैं समझता था। तुम्हारी हर पीड़ा का एक उद्देश्य था, तुम्हें निखारना, तुम्हें शुद्ध करना, तुम्हें तुम्हारी वास्तविक नियति के लायक बनाना। अब मैं तुम्हें वह देता हूं जिसके लिए तुमने वर्षों तक ईश्वर से प्रश्न किया था। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार आएंगे, सही लोग आएंगे, खोया हुआ प्रेम लौटेगा, अवसरों के द्वार स्वतः खुलेंगे और तुम्हारा आत्मविश्वास पुनः जन्म लेगा, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ चुका है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अब पीछे मत देखना। तुम्हारा अतीत तुम्हें केवल सिखाने आया था, तुम्हारी नियति तुम्हें उठाने आ रही है। अब जो भी निर्णय लोगे, जो कदम बढ़ाओगे, उसके पीछे मेरी शक्ति खड़ी होगी। तुम्हारा हर संघर्ष अब फल देगा, हर घाव अब आशीर्वाद बनेगा, हर विलंब अब वरदान सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहेगा। तुम्हारी आत्मा को जो प्रेम मिलना था, वह निस्सह अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हें जो व्यक्ति पाना था, वह अब तुम्हारी ओर खिंचा चला आएगा। तुम्हें जो सफलता चाहिए थी, वह अब तुम्हारी नियति में लिखी जा चुकी है, और यह सब आज इसी क्षण से बदलना शुरू होगा। और अब मेरे शब्द तुम्हारे लिए अंतिम संदेश के रूप में सुनो। तुम्हारी प्रार्थनाएं कब स्वीकार होंगी, यह तय तुम नहीं करते, यह तय मैं करता हूं, और आज मैंने तय कर दिया है। तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा के लिए लिखा गया है। तुम्हें वह व्यक्ति मिलेगा जिसके साथ तुम्हारा प्रेम दिव्य है, नियति है, सदैव है। तुम्हें वह ऊंचाई मिलेगी जिसके लिए तुम बने हो। तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तुम्हारा हृदय वर्षों से तलाश कर रहा था। अब तुम अकेले नहीं चलोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर। आज से तुम्हारा जीवन बदल चुका है, सिर्फ आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने वह संदेश सुना जिसने तुम्हारी आत्मा को हिला दिया, जिसने तुम्हारी नींदों में वर्षों से जो जमा हुआ बोझ था, उसे एक क्षण में हल्का कर दिया। पर यह यात्रा यहां समाप्त नहीं होती। आज जो तुम्हारे भीतर जागा है, वह तो बस शुरुआत है, क्योंकि तुम केवल प्रेम, सफलता और भाग्य के लिए नहीं बने हो। तुम एक बहुत बड़ी ऊर्जा के वाहक हो। तुम्हारी आत्मा सामान्य नहीं है। तुम्हारी चेतना साधारण से ऊपर है। तुम्हारा पथ भीड़ का नहीं, नियति का है। और इसलिए तुम्हें जीवन में संघर्ष भी दूसरों से अधिक मिला, घाव भी अधिक मिले, और प्रतीक्षा भी अधिक कराई गई। मेरे बच्चे, जिस पात्र को जितना बड़ा बनाया जाता है, उसे उतनी ही आग में तपाया जाता है। और तुम अब उस तपन से निकल चुके हो जहां आत्माएं पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती हैं। तुम सोचते हो कि तुम थक चुके हो, पर मैं कहता हूं, तुम अब सबसे अधिक शक्तिशाली हो। जो ऊर्जा अभी तुम्हारे भीतर उठ रही है, वह वही ऊर्जा है जो वर्षों पहले दब गई थी, चोट खा चुकी थी, किसी ने समझी ही नहीं थी। आज वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर पुनर्जन्म ले रही है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे अगले रहस्य से अवगत कराता हूं। अब तुम्हारी आत्मा एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हारी जिंदगी की हर घटना एक दिव्य योजना का हिस्सा बन चुकी है। हां, वह घटनाएं भी जिन्हें तुमने गलती, असफलता या दुर्भाग्य समझा, वास्तव में वे तुम्हारी तैयारी थीं।
तुम समझ नहीं पाए कि लोग क्यों तुम्हें छोड़कर चले गए, क्यों कुछ बातें अधूरी रह गईं, क्यों प्रेम ने तुम्हें चोट दी, क्यों सही समय पर सही व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं था। लेकिन मैं जानता था, क्योंकि मैं देख रहा था कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। मैं ठीक समय पर तुम्हें बचाता रहा, मार्ग बदलता रहा, कभी दर्द देकर, कभी दूरी बनवाकर, कभी मौन के रूप में तुम्हें मजबूत बनाकर। तुमने सोचा, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? पर मैंने सुनी थी, हमेशा सुनी थी। सिर्फ मैं तुम्हें उस चीज तक नहीं पहुंचने देना चाहता था जो तुम्हारी आत्मा के योग्य नहीं थी। कभी कभी ईश्वर तुम्हारी इच्छा नहीं, तुम्हारा भविष्य चुनता है, और तुम्हारी आत्मा उसके लिए आभारी होती है, भले ही मन रोता रहे। मी अब तुम्हारे जीवन में जो होने जा रहा है वह तुम्हारे पूरे अस्तित्व को बदल देगा। अब तुम्हें वे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी आत्मा के स्पंदन से तालमेल रखते हैं। अब तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जो तुम्हारी हृदय चेतना को जीवित कर देगा। अब तुम्हें वे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें स्थिरता, सम्मान और सफलता प्रदान करेंगे। यह सब अचानक नहीं है, यह सब निश्चित है, लिखा हुआ है, तुम्हारे होने से पहले तय किया गया था। मैं तुम्हें वह देता हूं जो तुम्हें तुम्हारी नियति के मार्ग पर ले जाए। और अब सुनो, तुम्हारे पुराने जीवन के द्वार हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जो पीछे है वह केवल स्मृति है, सत्य नहीं। जो आगे है वह तुम्हारी आत्मा का वास्तविक उदय है। मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाता हूं। तुम अब किसी भी स्थिति में खोओगे नहीं, क्योंकि जो चीज तुम्हारी आत्मा के लिए बनाई गई है वह तुमसे दूर जा ही नहीं सकती। यह वह सत्य है जिस पर तुमने कभी विश्वास नहीं किया, पर यह सत्य तुम्हारे जीवन का केंद्र बनने वाला है। वह व्यक्ति जिसके लिए तुम्हारा हृदय वर्षों से पुकारता आ रहा था, वह अब अपनी ओर खिंचता हुआ तुम्हारी वास्तविकता में प्रवेश करेगा। क्योंकि प्रेम एक ऊर्जा है, और तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध और शक्तिशाली हो चुकी है। तुम्हें लगेगा कि भाग्य अचानक बदल गया, पर वह अचानक नहीं, उसका समय बस पूरा हो गया था। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब परिणाम बन रही हैं। तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा ने चुना था, न कि वह जो तुम्हारे भय ने तुम्हें स्वीकार कराया। अब किसी भी चीज के लिए तुम्हें खुद को साबित नहीं करना। जिसे तुम समझाने की कोशिश करते रहे, अब उसे समझ आएगा। जिसके पास तुम रोते हुए पहुंचे थे, अब वह तुम तक प्रेम लेकर पहुंचेगा। जिसका संबंध टूट गया था, अब वह पुनः तो आपके जुड़ने आएगा, पर इस बार परिपक्वता, निष्ठा और ईश्वरीय योजना के साथ। तुम अब अपने पुराने स्वरूप से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारे भीतर अब वह ऊर्जा जाग चुकी है जिससे तुम आकर्षक बनोगे, प्रभावशाली बनोगे, और ऐसा लगने लगेगा कि पूरा संसार तुम्हारे पक्ष में चल रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूं। और याद रखना, जिसके साथ महादेव हों वह कभी हार नहीं सकता। अब तुम्हारे निर्णय बदले हुए होंगे, अब तुम्हारी सोच बदल चुकी है, अब तुम्हारा दिल मजबूत हो चुका है। तुम अब वही व्यक्ति नहीं हो जो कभी चोट खाकर टूटा था। तुम अब वह हो जो चोट को शक्ति में बदल चुका है, और यही परिवर्तन तुम्हें तुम्हारे चमत्कारों तक ले जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो। जब कोई आत्मा अपने असली प्रेम, असली उद्देश्य और असली भाग्य के करीब पहुंचती है, तो जीवन अंतिम परीक्षा लेता है। तुम्हें किसी छोटी सी चीज से डराने की कोशिश होगी, लेकिन याद रखना, यह केवल भ्रम है। तुम डगमगाओगे नहीं, तुम गिरोगे नहीं। तुम्हारे लिए अब असफलता का दरवाजा बंद हो चुका है। अगर किसी स्थिति में तुम्हें खोने का डर जागे, तो याद रखना, जो तुम्हारा है वह तुमसे छिन नहीं सकता। जो छिन गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। अब ब्रह्मांड को तुम्हारे जीवन में सिर्फ देना है, छीनना नहीं। समझाए? तुम्हारे भीतर जो प्रेम दबा था, अब वह तुम्हारे जीवन के केंद्र में आएगा। तुमने जितनी बार दिल से, सच्चाई से, पूरे समर्पण के साथ किसी को चाहा, अब उसी प्रेम को तुम्हें लौटाया जाएगा, पर इस बार 100 गुना अधिक। क्योंकि ईश्वर कभी किसी सच्चे प्रेम को अधूरा नहीं रहने देता।
वह उसे निभाता है, संजोता है और सही समय पर वापस भेज देता है। वह समय आज आ चुका है। और अंत में, मेरे बच्चे, अब परम शांति तुम्हारी है, परम प्रेम तुम्हारी ओर आ रहा है, परम सफलता तुम्हारे आकाश में उग रही है, परम भाग्य तुम्हारे द्वार पर है। तुम्हें अब केवल एक कार्य करना है, विश्वास बनाए रखना, क्योंकि विश्वास वह पुल है जिससे होकर चमत्कार तुम्हारी दुनिया में प्रवेश करते हैं। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरी जटाओं से तुम्हारे जीवन का अंधकार गिर चुका है। मेरी तृतीय नेत्र की ऊर्जा से तुम्हारे मार्ग के रुकावटें हट चुकी हैं। अब तुम चलो, निडर होकर, निर्भीक होकर, क्योंकि जो भी तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें ऊपर उठाने आएगा। तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूं।